मियाँ बीवी की 3 आदतों से गुर्बत आती है, ये मेरा कहना नहीं है बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी सल्ली तो मिलती है और इल्म भी बहुत हो जाता है। तो चलिए आज इल्म की बात की जाए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आपसे मिली हूँ। खुशामदीद आपको। बेहद खुशी दिल को होती है जब मेरे जैसा ही एक ऐसा पार्टनर मुझे मिल जाता है वीडियो देखने के लिए, जो अल्लाह में मानता है, विश्वास रखता है एक खुदा में, और विचारधारा हमारी मैच कर जाती है। तो हालांकि मैं मैरिड तो नहीं हूँ, पर हाँ, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, क्योंकि शादी सुन्नत है। शादी हमें ढेर सारे ऐसे गुनाहों से बचाती है जिससे एक्चुअली ना हमारी हिफाजत हो जाती है और हमें एक बहुत ही लविंग पार्टनर भी मिल जाता है। तो चलिए इसी उम्मीद में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हर एक शादीशुदा इंसान और बिना शादीशुदा भी कंवारा इंसान भी हमेशा ना खुश रहे, मुस्कुराता रहे, और ऊपर वाले हमारा जो क्रिएटर है, यूनिवर्सल एनर्जी, सोल, पावर, भगवान, अल्लाह, ईश्वर पर विश्वास रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म वालेकुम की बात सलाम। देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। थैंक यू सो दोस्तों, मियाँ मच। बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर ऑलवेज गुर्बत के रिमेम्बर इट। दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा, ओके। और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मदीना से हरम में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं चला गया। इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहाँ चला गया। कुछ दिनों के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उस सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे उतर आए, और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने की, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, या उसको गाली अल्लाह। गलोच दे रहा था, और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, बहुत और गलत। साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तुम मेरे इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया हूं। ए कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ए कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने खड़े हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, और तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली,
ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ऐ औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है? तो ये सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ, तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी जहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? यहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है।